जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसिल वकास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है वेल्थ स्टेटमेंट। इनकम टैक्स में वेल्थ स्टेटमेंट क्या होती है। आज हम कुछ सियासी एग्जांपल्स भी इसमें लेंगे और ताकि आप अच्छे तरीके से इस बारे में समझ सकें। जब आप अपनी रिटर्न फाइल करें या करवाएं तो आपको इसके नो हो कि इसको मैनेज कैसे करना है। वेल्थ स्टेटमेंट की पहली एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ कि जैसे नवाज शरीफ का केस हमारे सामने बहुत मशहूर है। इमरान खान का भी केस हुआ। अब इमरान खान बच गया लेकिन नवाज शरीफ नहीं बच सका। उसकी रीजन क्या थी कि जो एसेट इमरान खान ने बनाए हुए थे उसने साथ उसके जो रसीदें वगैरह थी, जो काउंटिंग वगैरह खेलता रहा है, वहां से चेक उसको मिलते रहे, उसने वो सारे के सारे साथ साथ अपने पास रखे। लेकिन उसने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट उसको शामिल नहीं था किया। और अब जब उसको एफबीआई की तरफ से नोटिस आया या गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आया तो उसने क्या किया है कि वो सारी अपनी जितनी भी वेल्थ स्टेटमेंट थी सारी डिवाइस की है और मतलब कि वो अपनी वेल्थ इंक्रीज करता हुआ सारी चीज़ उसने कर गया। अब इसके मुकाबले में नवाज शरीफ अब इनकम जो टैक्स जमा करवाता था वो कम थे, उसकी इनकम कम थी लेकिन उसके एसेट जो है वो ज्यादा थे। और जब आपकी इनकम आपके एसेट के साथ मैच ना करे तो उधर इशू बनता है। अब हम आज बात करें वेल्थ स्टेटमेंट क्या होते हैं। वेल्थ स्टेटमेंट से जैसे कि वेल्थ से लफ्ज़ से शो हो रहा है कि दौलत, के आपके पास कितने एसेट हैं, आपके पास कितनी दौलत है। एसेट में आपकी बैंक अकाउंट भी आ जाते हैं, कैश भी आपका आ जाता है, आपके प्लाट भी आ जाते हैं, ठीक है जी, आपका ये बिजनेस कैपिटल भी आ जाता है और घर भी, गोल्ड, गाड़ी, सब कुछ आ जाता है, ठीक है। लाइबिलिटीज में जिम्मेदारियाँ हैं कि आप किसी बैंक से आपने लोन लिया हुआ है, गाड़ियाँ आपने ली हुई हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इनकम टैक्स में आपकी जो वेल्थ है वो आपकी इनकम्स के साथ मैच करनी चाहिए। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, इनकम आपने अपनी डिक्लेयर कर दी 15 लाख रुपया, उसके ऊपर आपने टैक्स भी पे कर दिया। उसके बाद जब आप आएंगे कि आपके पास वेल्थ कितनी है तो फिर आपकी जो एसेट्स है, असासा जात है, वो आपकी इनकम के साथ मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करेंगे तो आपको एफबीआई की तरफ से नोटिस आ जाएगा। अगर आप उस नोटिस का जवाब ना दे पाएंगे तसल्ली बख्श तो फिर कमीशन के पास इख्तियारात है कि वो आपको पेनल्टी भी लगाए, आपको इनकम टैक्स भी लगाए और आपको फाइन भी दे। और मतलब के साथ आपको फिर वो कहेगा अपनी दोबारा मतलब कि इनकम टैक्स आप फाइल रिवाइज करें और जो आपकी एक्चुअल इनकम है वो आप मेंशन करें ताकि जो है ना आप प्रॉपर इनकम असिस्ट हो सके कि आपके कितना टैक्स बनता है। अगर आप नहीं करेंगे फिर जो इनकम टैक्स कमीशन है वो खुद असेसमेंट करेगा और आप पे ऊपर उतना टैक्स लगा देगा। वेल्थ स्टेटमेंट में दो चीजें होती हैं, एक चीज एसेट और दूसरी लायबिलिटी, और थर्ड रिकॉन्सिलेशन। आपने रिकॉन्सिलेशन करनी होती है इसकी। एक आपने चीज खरीदी है, आप लेट के एग्जांपल है तो आपने गाड़ी खरीदी है, 50 लाख रुपए की गाड़ी आपने खरीदी है, किया स्पोर्टेज। अब आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है, उसके बाद आपने बताना है कि ये गाड़ी आपने जिस पैसे से खरीदी है उसके ऊपर आपने प्रॉपर टैक्स दिया हुआ है। अगर और इसी तरह आपने कोई प्लाट 30 लाख रुपए का खरीद लिया है तो फिर आपने बताना है कि जो 30 लाख का प्लाट है वो आपने कैसे खरीदा, उस पर आपने कितना टैक्स पे किया, ठीक है। रिकॉन्सिलेशन ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट जब तक आपकी 100% नहीं होगी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर ही नहीं सकते, ठीक है जी। अब ये कोई आसान टॉपिक नहीं है। जिन लोगों के पास एसेट है ही नहीं उनके लिए तो बिल्कुल ईजी है, वो तो बिल्कुल खाली ब्लैंक छोड़ देंगे। लेकिन जिनके पास अच्छे भले एसेट है, 5-6 करोड़ रुपए के एसेट है और वो इनकम टैक्स जमा नहीं करवा रहे, उनके लिए तो फिर ये बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा, ठीक है। और आप उनके लिए भी यही है कि वो हमारे पास ऑफिस में आए तो हम उनकी जितने भी है टैक्स पुरानी जो उन्होंने फाइल की हुई है उसको हम रिवाइज करेंगे और एक्चुअल जितना उनका टैक्स बनता है उतना हम पे करवाएंगे और उनका काम बिल्कुल ठीक कर देंगे और उनको बाकायदा वो टैक्स पेड में शामिल हो जाएंगे और फिर वो खुद को कह सकते हैं कि जनाब हम सच्चे पाकिस्तानी, हम प्रॉपर टैक्स दे रहे हैं और ये मामला होता है, ठीक है जी। और इसके बारे में अगर आपको वेल्थ स्टेटमेंट के बारे में अगर मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने बता दिया आपको कि वेल्थ स्टेटमेंट किन चीज़ों पे मुश्तमिल होती है और इसका क्या मकसद होता है, ठीक है, और इसकी रिकॉन्सिलेशन किस तरह होती है।
अगर मैं कोई चीज़ आपको यहाँ इस वीडियो में अच्छे तरीके से ना समझा सकूँ या आपको सही समझ नहीं आई तो वीडियो के एंड पे मेरा मोबाइल नंबर आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।